ताना ना 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 धूम धूम ताना ना। रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा और ऐसा सुनेगा धूम धूम तना ना तो सोचेगा क्या ही करते रहते हैं सर। हाँ हाँ। जीरो रिमाइंडर कुशान। ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक है कि नहीं? क्वाड्रेटिक फंक्शन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर जीरो। है कि नहीं? लिखने से पहले ये लॉजिक से भी सोचते तो लगता कि आंसर गलत है। देखो होता क्या है ना कि हमें ना कभी पहले पता चलना चाहिए हमने जो निकाला है आंसर गलत है। क्योंकि अगर हमको गलत आंसर में कॉन्फिडेंस होगा ना तो हम बगल वाले से पूछेंगे भी नहीं। है कि नहीं? मान लो टेस्ट में आपको कोई आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है तब ना आप बोलोगे अरे भाई इसका क्या आया है तेरा। है कि नहीं? और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कभी पूछोगे क्या? नहीं। सो उससे क्या होता है ना मार्क्स घट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। मैं अगेन आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ। बट इतना छोटा छोटा चीज तो होता ही है स्कूल में। है कि नहीं? तो सभी लोग किए होंगे कभी ना कभी। ओके मैं बनाऊं। मैं बनाऊं। एक्स ओके एक आया ठीक है। जी मैं बनाता हूँ ठीक है। देखिए पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो मैं ऐसे ना पहले लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन से जब डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहा है। मान लो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? क्या बोला था? वन आ रहा है। वन आ रहा है वन। बोला है ना कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन रिमाइंडर इज वन। सो ये लिख सकते हैं। अब बताइए x के जगह पे हर जगह वन डालिए तो p ऑफ वन कितना आएगा? वन। वेरी गुड। सिमिलरली जब हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 10 आ रहा था प्लस 10। तब बताइए p ऑफ टू कितना आएगा? 10। ठीक है। अब देखिए फिर हम लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू जी ऑफ एक्स प्लस अब रिमाइंडर में जो लिखेंगे हमें तो पता है ना रिमाइंडर कैसा होना है। कैसा होना है? लीनियर होना है। तो लीनियर फंक्शन ऐसा दिखता है कि नहीं? बोलिए हाँ। ठीक है। अब देखिए आपको p ऑफ वन का वैल्यू पता है डालिए p ऑफ वन। सो क्या ये वन डालने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा? बोलिए हाँ। जीरो प्लस a प्लस बी। सो p ऑफ वन की वैल्यू क्या आई? a प्लस बी आई है कि नहीं? a प्लस बी आई और p ऑफ वन की वैल्यू हमें क्या पता है? वन पता है। तो हमें यहां से मिला कि a प्लस बी कितना है? वन है। सिमिलरली देखिए अब यहाँ पे p ऑफ टू डालिए। तो क्या ये टर्म फिर जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये जीरो कर देगा। जीरो प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? टू ए प्लस बी बनेगा कि नहीं? क्योंकि x की जगह टू डालोगे बनेगा ही। इसका मतलब p ऑफ टू कितना आया? टू ए प्लस बी। लेकिन हमें p ऑफ टू का वैल्यू क्या पता है? 10। अब देखिए क्या यहाँ से दो लीनियर इक्वेशन बना ए और बी में? हाँ। सो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 9। अगर ए की वैल्यू 9 आ रही है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ 8 आएगा कि नहीं? माइनस ऑफ 8 आएगा तभी ना ए प्लस बी वन होगा। डाल के देखो यहाँ पे 9 डाले तो 1 माइनस नाइन इज माइनस 8। अब देखिए आपने लीनियर फंक्शन को क्या मानना था? रिमाइंडर को ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू क्या आई? 9। एक्स की वैल्यू एक्स और माइनस 8। रिमाइंडर कितना आया दिखा?
बताओ, नहीं तो अभी आप 1 रुपए की ये होती, विजेता होती। बट हाँ, आपको समझ में आया कि कितना ब्यूटीफुल तरीका है निकालने का, है कि नहीं? आपको लग सकता है ये लेंदी है, बट अगर आज आप ये समझ जा रहे हैं और कल आप जेई जैसे कंपटीशन में अगर बैठने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? खतरनाक मजा आएगा, ठीक है। सो ये रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए, बट मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई किया हूँ। आपके यहाँ पे जो भी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे वो इस जादू नगरी से बन जाएंगे। ये जो सब लाइनें मैंने लिखी है, ये लाइनें आपके सपनों में भी एक बार आ जाए तो मुझे आ जाए मजा। क्या? इफ यू वांट टू फाइंड रिमाइंडर, डिवाइजर को जीरो कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन पुट एक्स इन द पॉलिनोमियल एंड बिंगो, आंसर आ गया। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलिए। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि जब हम कल पढ़ रहे थे, ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने खत्म किया जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आई गेस इस बार रिमाइंडर थ्योरम तो हटा दिया है ना?